नंबर 4.2 करवा। देखिए मश्क नंबर 4.2 हमारे पास दो किस्म के सवालात हैं। एक है हमारे पास शराकतदारी और दूसरा है हमारे पास विरासत। तो शुरू के जो सवाल है 4 सवाल ये हमारे पास शराकतदारी से मुतालिक सवालात हैं। शराकतदारी या पार्टनरशिप क्या होती है कि हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कोई ज़्यादा लाता है, कोई कम लाता है, कोई बीच में लाता है, कोई आखिर में लाता है। तो उसका हम हिसाब किताब कैसे करें कि आखिर में अगर हमें मुनाफा होता है या नुकसान होता है तो हम उसका हिसाब किताब कैसे करें। तो यहाँ पे भी देखिए पहले सवाल में आपसे ये कह रहे हैं कि वसीम और आरफा ने बिल तरतीब 60,000 और 80,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। साल के बाद उन्हें 21,000 रुपये का मुनाफा हुआ। मुनाफे में हर शराकतदार का हिस्सा मालूम करें। अब यहाँ पे देखें दो शराकतदार हैं, एक वसीम है और आरफा है। वसीम जो है 60,000 रुपये लेकर आया है और आरफा जो है वो 80,000 रुपये लेकर आई है और यहाँ पे मुनाफा हो रहा है 21,000 का। तो हम ये डेटा बना लेंगे कि वसीम की रकम, फिर हम लिखेंगे आरफा की रकम और फिर हम लिखेंगे मुनाफा। ठीक है। अच्छा वसीम की रकम कितनी है 60,000 है, आरफा की रकम कितनी है 80,000 है और मुनाफा कितना हुआ है 21,000 हुआ है। अब देखो जो ज़्यादा रकम ला रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, और जो कम रकम लेकर आ रहा है उसको कम मुनाफा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिखते हैं वसीम और यहाँ लिखते हैं आरफा और यहाँ पे बीच में हम निशान लगा देते हैं निस्बत का कि इन दोनों में क्या निस्बत है। तो वसीम जो है देखो 60,000 रुपये लेकर आया है और आरफा जो है वो 80,000 रुपये लेकर आई है। अब इसका हम जो है निस्बत बनाएंगे। निस्बत बनाने के लिए ये जितना सिंप्लीफाई हो रहा है, जितना मुख्तसर हो रहा है, हम उतना मुख्तसर कर लेंगे। देखो यहाँ 4 ज़ीरो है, यहाँ भी 4 ज़ीरो है, तो 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो कट गए। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 8। अब ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो वसीम की निस्बत बनी 3, आरफा की निस्बत बनी 4। जब आप ये निस्बत बना लेंगे फिर आप इसका मालूम करेंगे निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ में आप 3 जमा 4 करेंगे तो बराबर आ गया 7। अब आप इनका हिस्सा कैसे मालूम करेंगे। पहले आपके पास एक पार्टनर है वसीम, तो वसीम का हिस्सा मालूम करेंगे और दूसरा पार्टनर है आपके पास आरफा, आरफा का हिस्सा मालूम करेंगे। अब इसका हिस्सा कैसे मालूम करते हैं, देखिए ये जो 3 है ये वसीम का आया है तो आपने वसीम के हिस्से में लिखा 3 बटा ये जो निस्बती मजमुआ आया है ये लिखा नीचे 7 और मुनाफा जो हुआ है, मुनाफा कितना हुआ है 21,000 रुपये, ये लिख लिया। बिल्कुल इसी तरह आप आरफा का हिस्सा लिखेंगे कि आरफा का हिस्सा 4 है, 4 बटा 7 लिखा और 21,000 लिखा। सिर्फ ये चेंज होगा ऊपर का, बाकी यही हो जाएगा। जितने भी पार्टनर्स आएंगे उनमें ऐसे ही होता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, 7 से 21,000 को काट दिया तो 7 दिया 21, 3,000 आ गया। 3,000 को 3 से ज़रब दिया तो 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9,000। और यहाँ पे भी हमने 7 से काटा तो 3,000 आया और 3 को 4 से ज़रब दिया तो 3 चौक 12, 12,000। तो हमारे पास वसीम का हिस्सा कितना आया 9,000 रुपये और आरफा का हिस्सा कितना आया 12,000 रुपये, क्योंकि वसीम ने कम पैसे लगाए थे तो उसे कम हिस्सा मिला, आरफा ने ज़्यादा पैसे लगाए थे तो उसे ज़्यादा मुनाफा मिला। 12 और 9 को जमा करें तो 21,000 आता है, तो 21,000 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पहला सवाल हो गया। अब हमारे पास देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि अकरम ने 70,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। अकरम ने शुरू किया 70,000 रुपये से। 3 महीने के बाद 40,000 रुपये से असलम ने भी कारोबार में शामिल हो गया और 6 माह के बाद अजहर ने भी 40,000 रुपये इस कारोबार में लगाए। साल के आखिर में इन्होंने 28,800 रुपये मुनाफा कमाया। तो हर शराकतदार का मुनाफे में हिस्सा मालूम करें। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे महीनों की बात हो रही है तो सबसे पहले हमारे पास दूसरे सवाल में अकरम की रकम लिखेंगे, अकरम की रकम। ठीक है। अब अकरम जो है 70,000 रुपये लाया था जब कारोबार शुरू हुआ था, लेकिन 70,000 ज़रब 12 आ जाएगा क्योंकि वो पूरे साल के लिए लाया, वो बीच में नहीं लेकर आया। तो 12 सत्ते हो गया आपके पास, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84। तो हमारे पास ये जो अकरम का हिस्सा हुआ वो 8,40,000 हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्टनर है वो कौन है,
असलम, असलम 3 माह के बाद लेकर आया है। देखिए अब असलम की रकम, अब 3 महीने तो गुजर गए ना, अब 3 महीने गुजर गए तो कितने महीने बचे हमारे पास? हमारे पास बचे 9 महीने, क्योंकि 3 महीने गुजर गए, 12 महीने का एक साल होता है, तो हमारे पास 9 मंथ बचे और हमने यहाँ पे 40,000 से इसको ज़रब दे दिया। 4 निम 36, तो हमारे पास आया 3,60,000 रुपये। ये हो गया असलम। अच्छा, असगर जो है वो 6 महीने के बाद आया, तो उसकी जो रकम है वो 6 से ज़रब देंगे, क्योंकि बाकी कितने महीने बचे? 6 महीने बचे। और असगर भी 40,000 लेकर आया था, 6 चौक 24, तो ये हो गया इसके 2,40,000 रुपये। अब इनकी हम निस्बत मालूम कर लेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे हम अकरम, फिर हम लिखेंगे असलम और फिर हम लिखेंगे असगर। अकरम कितनी रकम लाए है? 8,40,000। असलम कितनी रकम लाए है? 3,60,000। और असगर 2,40,000। इसमें निस्बत का निशान डाल देंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे 4 0 से 4 0 4 0 तीनों में होने चाहिए 4 0, तो कटेंगे वरना नहीं। अच्छा, अब यहाँ बचा 84, यहाँ बचा 36 और यहाँ बचा 24। ये 12 के पहाड़े में आते हैं, जितने बड़े टेबल से काटेंगे उतना कम आपको काटना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, ये हमारे पास इसकी रेशो बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस रेशो का मजमुआ मालूम कर लेंगे, तो हम लिखेंगे निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ हमने 7 जमा 3 जमा 2, 7 3 10, 2 12, तो हमारे पास इसका टोटल आ गया 12। और कुल नफ़ा कितना हुआ है हमें? इसमें हमें कुल नफ़ा हुआ है 28,800 रुपये। अब हम तीनों का हिस्सा मालूम कर लेंगे, अकरम, असलम और असगर। अकरम का हिस्सा, असलम का हिस्सा और असगर का हिस्सा। देखिए 28,800 तो हमारा मुनाफा है, ठीक है। और टोटल जो आया है निस्बती मजमुआ वो 12 आया है। ये तीनों में आप लिख लेंगे 28,800, 28,800 और यहाँ पे नीचे आप 12 लिख लें, नीचे आप 12 लिख लें, तीनों में लिख लिया। अब आप देखें अकरम की निस्बत 7, फिर 3, फिर 2, तो आप ये कैसे लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे 7 अकरम का हिस्सा, असलम का हिस्सा 3 है और इसका हिस्सा 2 है। अब आप 12 से इसे काटेंगे, तो हमने 12 से काटा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 4 इधर दे दिया, 48 हो गया, 12 चौक 48, 2,400। यहाँ भी यही आ जाएगा 2,400, यहाँ भी यही आ जाएगा 2,400। अब 2,400 को आप 7 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास देखें आएगा, हमने यहाँ पे किया तो 7 0 सा 0, 7 0 सा 0, 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 16,800 ये मिला। असलम को मिला 3 0 का 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 4 1 7, असलम को मिला। और असगर को मिला 0 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4,800। इस तरह से जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 28,800 आ जाएगा। और इस तरह से हमने इनमें हिस्सा इसका तकसीम कर दिया। अब हमारे पास देखो तीसरा सवाल, इसमें भी 3 है हमारे पास, अली, जैन और साद। बिल तरतीब 30,000, 30,000 और 24,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। 5 महीने के बाद जैन ने 18,000 रुपये कारोबार में से निकाल लिया और 10 महीने के बाद कारोबार बंद कर दिया। तो मालूम करें कि हर शराकतदार को 37,500 रुपये मुनाफे में कितना कितना हिस्सा मिला। अब इसमें देखिए रकम निकालना है। अली ने तो 30,000 पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो हम पहले अली का हिस्सा मालूम करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पे लिखेंगे अली का हिस्सा। अली ने लगाए 30,000 ज़रब 12, तो उसके बन गए 3,60,000, नहीं सॉरी 10 महीने, क्योंकि कारोबार चलाए ना, तो हम 10 से करेंगे, तो हमारे पास 3 लाख रुपए आ जाएगा, तो इसका अली का हिस्सा। अब यह क्या कह रहे हैं कि जैन भी 30,000 लाया था, 30,000 लाया था, लेकिन 5 महीने के तक उसने 30,000 लगे रहने दिए। तो 5 महीने 5 दिया 15, 1,50,000 हो गए। लेकिन 5 महीने के बाद
जैन ने 30,000 में से 18,000 रुपये निकाल लिए। रकम निकाल ली। जैन ने रकम निकाल ली, 18,000 रुपये निकाल ली हमारे पास। इसमें से 30,000 में से 18,000 निकाली तो हमारे पास बचे 12,000। ठीक है, अब ये 12,000 बाकी 5,000 लगे रहे। 12,000 ये 5 महीने लगे रहे। ठीक है, तो 12 पंजे 60,000 हो गए। अच्छा, अब उसकी जो है ना, यहाँ पे देखिए 1,50,000 पहले लगे रहे और 60,000 ये लगे रहे। तो हम लिखेंगे जैन की कुल रकम। हम क्या करेंगे, 1,50,000 में जमा कर लेंगे ये 60,000, तो उसके हो गए 2,10,000। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे पास ये जैन ने किस तरह से हिस्से को किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा बंदा था, तीसरा पार्टनर 7 था, तो 7 का हिस्सा 7 लाया था 24,000 रुपये। तो वो 24,000 10 महीने के लिए लाया, तो वो हो गए 2,40,000 रुपये। अब देखें, अली का हिस्सा 3 लाख रुपये, जैन का हिस्सा 2,10,000 रुपये और 7 का हिस्सा 2,40,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे अली, जैन और यहाँ लिखेंगे आप 7। अली के आपने लिखे 3 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। फिर जैन के लिखे आपने 2,10,000 रुपये और 7 के लिखे आपने 2,40,000 रुपये। अब देखिए, इधर 5 जीरो है, इधर हमारे पास 4 हैं और इधर 4 हैं, तो हमारे पास कितने ज़ीरो कटेंगे, 4 जीरो कटेंगे, 5वां ज़ीरो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे आ गया 30, 21 और 24। ये तीनों हमारे पास 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 ढाई 30, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब ये आ गई हमारे पास इनकी निस्बत। हम आगे मालूम करेंगे निस्बती मजमूआ। 10 जमा 7 जमा 8, 10 7 17, 17 और 8 हो गए 25। अच्छा, कुल नफ़ा कितना हुआ है, 37,500 कुल नफ़ा हुआ है। अब हम तीनों का हिस्सा मालूम करेंगे। सबसे पहले अली का हिस्सा, फिर उसके बाद जैन का हिस्सा और उसके बाद हमारे पास साद का हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अली की रेशो है 10 7 8, तीनों की 10 7 8 आ गई। और यहाँ पे आपने लिखा 10, यहाँ लिखा आपने 7 और यहाँ लिखा आपने 8। नीचे बटा 25 जो टोटल आया है, यहाँ भी 25 टोटल आया है और यहाँ भी 25 टोटल आया है। यहाँ आप मुनाफा लिख लें 37,500, 37,500 और 37,500, ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 25 से आपने इसको काटा, तो 25 ही कम 25, आपने यहाँ दे दिया 12, 125 हो गया। 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। हमारे पास आया इसका जवाब 1500। यहाँ भी 1500 हो गया, यहाँ भी 1500 हो गया। 1500 को 10 से ज़रब दिया हमने तो 15,000 हो गया अली का हिस्सा। 1500 को 7 से ज़रब देंगे तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिक 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। तो ये हमारे पास हो गया 12,000 इसका हो गया, 10,500 इसका हो गया और 15,000 हमारे पास इसका हिस्सा हो गया। और अगर आप इसका टोटल चेक करेंगे तो 37,500 आपके पास इसका टोटल हो जाएगा, जो तीनों में हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारा तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब आप देखें चौथे सवाल में ये क्या कर रहे हैं। चौथे सवाल में ये आपको एक पूरा चार्ट बना के दे रहे हैं कि अगर इस तरह से होगा तो किस तरह से हम तकसीम करेंगे। अली और उस्मान ने मुख्तलिफ़ रकम मुख्तलिफ़ मुद्दत के लिए कारोबार में लगाई। अगर 1 साल के बाद कुल मुनाफा 60,000 रुपये हुआ तो सेल में दी गई खाली जगहों को पुर करें। पहला सवाल आपके लिए सॉल्व किया हुआ है उन्होंने कि अली 50,000 रुपये लेकर आया था, उस्मान 25,000 लेकर आया था। अली 12 महीनों के लिए लेकर आया था, उस्मान भी 12 महीनों के लिए लेकर आया था। उनकी निस्बत बनी थी 2:1, तो उनको मिला 40,000 और 20,000। अब आप देखें अली की रकम थी 50,000 और यहाँ थे 75,000 और दोनों 1-1 साल के लिए लाए हैं। तो हम इनकी पहले निस्बत मालूम कर लेंगे, अली और उस्मान।
अली और उस्मान, अली लाया 50,000 और उस्मान लाया 75,000। ठीक है, 50 और 75। हमने इसके 4 0 से 3 0 से कटेंगे। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। अब आपने 25 तो नहीं 50 और 25 तियाँ 75 इसकी बन गई। इसकी निस्बत बनी 3:2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3:2। ये इसकी निस्बत बन गई। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुनाफा 60,000 रुपये है, तो 60,000 है हमारे पास और इसकी निस्बत 5 है। 5 से आपने 60 को डिवाइड किया तो आपके पास 12,000 आया। 12 तियाँ 36, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36,000। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये उस्मान की है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 36,000। और ये 2 जो है ये अली की है, तो आपने 12 दूनी 24, ये हो गए 24,000। तो हमारे पास ये 36 और 24,000 ये इसको मिल गया। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास यहाँ पे है 25,000 और यहाँ 25,000। ये 12 महीने के लिए लाया है और ये 6 महीने के लिए, यानी कि आधे साल के लिए लाया है और ये पूरे साल के लिए लाया है। तो ये ज़्यादा डबल लाया है, तो हम इसको लिखेंगे 2:1। ठीक है, तो हमारे पास आ गई 2:1 आ गई यहाँ पे। अब हम इसको इस तरह से तकसीम कर लेंगे। देखें 2 और 1 3 हो गया, 60,000 को काटा, 20,000 आ गया। 20,000 को 2 से ज़रब दिया तो 20 दूनी 40, 40,000 आ गया। और यहाँ पे 20 एकम 20, तो ये 20,000 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ रेशो ना 2:3 लिख लें ताकि कंफ्यूज ना हो लिखने में। 2:3 कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास 50,000 अली लेकर आया है, लेकिन उस्मान की रकम नहीं बताई जा रही और दोनों 6 महीने के लिए हमारे पास रकम लेकर आए हैं और इनकी निस्बत बन रही है 2:3 बन रही है। तो हमें यहाँ पे इसकी रकम मालूम करनी है। तो हमारे पास अगर 50,000 ये लेकर आया है हमारे पास अली, तो हमारे पास ये उससे ज़्यादा 75,000 होगा। क्यों होगा कि देखो ये 25,000 अगर हम यहाँ पे 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हम समझते हैं कि 25,000 25,000 50,000 2 हो गए, फिर हमने और 25,000 शामिल किए तो 75,000 हो गए। ठीक है, 75,000 लेकर आया। अच्छा यहाँ पे 2:3 बन गई, तो यहाँ पे 2:3 से जैसे पहले तकसीम हुआ था यहाँ पे भी ऐसे ही तकसीम हो जाएगा और यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पे 24,000 पहले और यहाँ पे आ जाएगा 36,000। जो हमने पहले किया था वही हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं इसका एक पार्ट कर रही हूँ, दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में बनाऊँगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।